बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमाइन। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे एक इतराज़ ये भी किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जुम्मा की एक ही अज़ान दी जाती रही, लेकिन हज़रत उस्मान ने जुम्मा की दूसरी अज़ान भी नाफिज़ कर दी, जो इसको बिदअत कहा गया। अगर देखा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अबू दाऊद शरीफ में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन मिन बादी, कि मेरी सुन्नत को पकड़ो, मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे अमल करो। ये खुलफाए राशिदीन की सुन्नत में से एक सुन्नत थी, और दूसरा इस पे इजमा हो चुका था, तमाम सहाबा उस वक्त के मुतफिक थे, और आज तक उम्मत मुस्लिमा इस चीज़ पे मुतफिक है कि ये अज़ान देना दुरुस्त अमल था। और आज तक इस पे उम्मत मुस्लिमा के तमाम इलाक़ों में तमाम अहले सुन्नत के लोग इसी चीज़ पे अमल करते हैं और दो अज़ानें देते हैं। ये इस बुनियाद पे किया गया था कि जब मदीना की आबादी बढ़ गई तो पहली अज़ान इसलिए दी जाती थी कि ताकि लोग जुम्मा की तैयारी करके सफ़र में निकल जाएं और जुम्मे तक पहुंच जाएं। और इसको आपने क़यास किया था, और शरीयत के अंदर भी इसकी एक क़यास करने के लिए इसकी एक उसूल मिलता है। वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह फजर की नमाज से पहले सहरी की अज़ान दिलाया करते थे पहले, ताकि लोग सहरी के वक्त उठ जाएं और नमाज की तैयारी करते हैं। और आपने सहरी की नमाज पे अज़ान पे क़यास करते हुए इसका फ़ैसला किया, और फिर ये इजमाए उम्मत जो एक अथेंटिक दलील है उसकी बुनियाद पर तमाम साहबा ने इस पर इतराज़ नहीं किया, और बाद में भी किसी फ़कीह ने इस पर इतराज़ नहीं किया। तमाम फ़ुक़हा भी इस पर मुतफ़िक़ हैं और आज तक इस पर अमल किया जा रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग़।